हेलो, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड स्टडी। चलिए, आज का टॉपिक हम लोग का है डिफरेंशिएशन। टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1 और डिफरेंशिएशन का यूज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में क्या जानेंगे हम लोग? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में जानेंगे कि बाई इक्वल्स टू कोई टर्म दिया हुआ रहता है तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये दिया हुआ है हम लोग का कोई डिफरेंशिएशन। अब इसको कैसे, ये कोई टर्म दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए, तो बाई इक्वल्स टू हम लोग एफ ऑफ एक्स जानते हैं। तो बाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो बाई विद द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स। तो हम इसे इसको जब भी कहेंगे तो डिफरेंशिएशन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। जब भी इस तरह से लिखा रहेगा तो हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, इसी तरह से हम लोग का कोई और क्वेश्चन देता, उस तरह से कोई और इक्वेशन रहता तो देखते हैं हम लोग उस पे। तो बाई इक्वल्स टू आपको दिया रहता ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये आपका इक्वेशन दिया रहता। तो इसको आप कैसे लिखते हैं? फंक्शन के फॉर्म में बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, क्योंकि ये टी के फॉर्म में दे रहा है, टी के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा बाई इज द फंक्शन ऑफ टी। तो इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको डिफरेंशिएशन के टर्म में डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बाई डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी तरह से कोई और इक्वेशन दिया रहता, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? तो आपको दिया रहता इस तरह से कोई इक्वेशन दिया रहता बाई इक्वल्स टू ए भी प्लस बी भी प्लस सी। और तो इसको क्या कहते हैं? बाई इज द फंक्शन ऑफ वी, वाई इज द फंक्शन ऑफ वी। तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो इसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बाई डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू भी। चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब इतना समझ में आ गया तो हम अब रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू वी। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा इक्वेशन पहचाना। तो अब हम रूल नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये देखेंगे। तो हम लोग का रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है तो देखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। रूल
नंबर फर्स्ट। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इफ, अगर जो, इफ बाई इक्वल्स टू कोई टर्म एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है, बाई इक्वल्स टू कोई टर्म एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आपको कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स याद रखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट कड़ी है, जो अगर जो याद रहेगा तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकल पाएगा। जैसे आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि आपको कोई एडिशन करने बोलता होगा तो तुरंत ये साइन याद आता होगा, और सब्ट्रैक्शन करने बोलता होगा तो ये साइन याद आता होगा, मल्टीप्लिकेशन तो ये, डिवाइड तो ये। तो उसी प्रकार से जब भी कोई डिफरेंशिएशन करना बोलेगा तो ये याद रखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको डिफरेंशिएशन का मतलब याद रखना होगा। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। इसे अपना मन में 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब हम इसके आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डी और बाई के जगह पर ये दिया हुआ है वैल्यू, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना करने के बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, एन को बाहर निकाल देना है, एन को बाहर निकालना है, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन निकालने का थ्योरी। रूल नंबर 1 यही कहता है फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 यही कहता है। और यही इसी से आपका रूल नंबर 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी से आपका रूल नंबर 1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, बाई इक्वल्स टू कोई टर्म दिया हुआ है, बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5। चलिए तो अब इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन निकालना है फ्रेंड्स। इसका हम लोग का मेनली इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हमको लिख देना है बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। चलिए उसके बाद सब डिफरेंशिएशन निकालने बोलना है, तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, आपको ये याद आना चाहिए। उसके बाद बाई की जगह पर ये टर्म पुट करना है, तो डी बाई की जगह पर ये वाला टर्म पुट करना है, एक्स टू द पावर 5 बाई डी एक्स। उसके बाद हमको ये जो पावर में जो है वो वैल्यू को बाहर लाना है, और पावर में जो है उस वैल्यू को बाहर लाना है, और एक्स टू द पावर ये जो पावर है 5 इसको तो बाहर लाना ही है, और इसको यहाँ भी रहने देना है, और इसको सेपरेट करेंगे 1 से, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसके बाद तो इसका हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। तो यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8, बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8। तो सिंपली यहाँ लिख देना है बाई इक्वल्स टू
एक्स टू द पावर 8। चलिए अब सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और बाई की जगह पर क्या पुट करना है, ये वाला टर्म, तो डी एक्स टू द पावर 8 बाई डी एक्स, डी एक्स टू द पावर 8 बाई डी एक्स। चलिए अब इस टर्म को बाहर निकालना है तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 को एक्स टू द पावर 8 रहने देंगे और माइनस सब्स्टिट्यूशन करना है 1 से। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 8 टू द पावर 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। तो यही हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/x, 1/x, ये हम लोग का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसे हम सिंपल टर्म में तोड़ेंगे। तो अगर जो आप इंडाइसेस पढ़े होंगे क्लास 6 या 7 में पढ़ने का है इंडाइसेस, तो इसे 1/x कोई भी वैल्यू है उसको 1/x के टर्म में लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर, ये ऊपर जाता है और माइनस में हो जाता है, ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो सबसे पहले याद आना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। चलिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे, आपको याद हो गया होगा। तो डी एक्स टू द पावर -1, यहाँ पे एक्स टू द पावर -1 बाई डी एक्स। चलिए अब ये वाला टर्म को बाहर निकालना है तो -1 और इंटू एक्स टू द पावर -1 -1, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करें, तो -1 एक्स टू द पावर -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है √x, बाई इक्वल्स टू दिया हुआ है √x। तो सबसे पहले हम सिंपल टर्म में इसको तोड़ेंगे। तो किसी भी चीज़ के अंडर रूट होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2। चलिए तो इसे हम लोग सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लिए फ्रेंड। चलिए अब हम लोग इसे डिफ्रेंसिएशन में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए फ्रेंड्स डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो डी बाई की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, तो एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 बाई डी एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले टर्म को आगे निकालना है, एक इस वाले टर्म को आगे लाना है और 1/2 -1, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 -1। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आ जाएगा -1/2। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर। अब यहाँ पे ये x ऊपर था तो माइनस में, तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। या तो इसके और भी कोई टर्म में तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे इसको हम यहाँ तोड़ के दिखाते हैं यहाँ। चलिए तो इसको हम लोग x टू द पावर 1/2 को हम लोग कह सकते हैं √x, मतलब 1/2 √x। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कीजिए और ये कीजिए, बात एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप करना चाहेंगे तो यहाँ भी करके छोड़ सकते हैं।
चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन x⁴ x अंडर रूट x। तो हम इसे सबसे पहले सिंपल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो पावर 1 है ना फ्रेंड, तो इसे कह सकते हैं x⁴ इंटू, इसको कह सकते हैं 1/2। ओके, चलिए। और गुना में पावर, जब गुना में पावर अलग हो, जब गुना में बेस सेम हो, जब गुना में बेस सेम हो तो क्या होता है, जुटता है। तो ये हो जाएगा ये फ्रेंड्स, इसे हम लोग सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले dy/dx, ये तो याद रखना होगा आपको फ्रेंड, दिमाग में एकदम ठीक कर लेना है। चलिए हम बताते हैं। बाई की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है 3/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको इंडाइसिस पढ़ना ही होगा, तो इंडाइसिस के बगैर नहीं बन पाएगा आपसे ये क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले टर्म को बाहर करना है, तो 3/2 बाहर हो गया, और x 3/2 माइनस 1 से सब्ट्रैक्शन फ्रेंड्स, ये तो रूल नंबर 1 का रूल है। चलिए इतना आ गया, और इसको आगे करते हैं फ्रेंड्स। 3/2 x⁴ 3/2 माइनस 1, इतना का हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो कितना जाएगा फ्रेंड्स, 2, मतलब हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। चलिए अब इसको हम सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3/2 x⁴ 1/2 को क्या कह सकते हैं फ्रेंड, √x। तो यही हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।